हेलो दोस्तों और स्टूडेंट। और आपके लिए आज जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि यहाँ से बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग बारी बारी से इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग प्रश्न को देखिए MCQs भी देखेंगे। यानी हम कहने का मतलब इसमें क्या है कि वन लाइनर के साथ इसी का हम लोग क्या करेंगे, MCQ करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। कह रहे अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगरी मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को याद रखना, अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है ना। मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, याद रखना मटर के पौधे का प्रयोग किया था। किसका किया था, मटर के पौधे का प्रयोग किया था। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैसियम स्टेवियम होता है। क्या होता है, पैसियम स्टेवियम होता है। ठीक है, पीसियम स्टेबियम होता है इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, मटर का। और हाँ, अगले हम लोग देखते हैं गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम किसका बना होता है। याद रखना, गुणसूत्र जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, अगला है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। डीएनए का पूर्ण रूप होता है डाईऑक्सी न्यूक्लिक ना, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए की संरचना देखो, डीएनए की संरचना किसने बताई, वॉटसन एंड क्रिक ने बताई। किसने बताई, डीएनए की संरचना किसने बताई, वॉटसन एंड क्रिक ने बताई। याद रखना, मटर के पौधे में मेंडल ने कितने गुणों का अध्ययन किया था। याद रखना बच्चे, 7 गुणों का अध्ययन किया था। मटर के पौधे पर मेंडल ने कितने गुणों का अध्ययन किया था, 7 गुणों का अध्ययन किया था। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कुल 46 होता है, अर्थात हमारा 23 जोड़ा होता है। कितना होता है, 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। लिंगों का निर्धारण किस पर निर्भर करता है, पिता द्वारा प्रदान किए गए एक्स और वाई, एक्स या वाई गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अगला है पुरुष के लिंग गुणसूत्र संयोजन होता है। यानी एक्स और वाई रहता है, एक्स और वाई अगर मिलता है वो गुणसूत्र, तो वो बनता है पुरुष होता है। अगर एक्स एक्स मिलेगा तो बच्चे याद रखना वो लड़की के बारे में बताता है, वो लड़की गुणसूत्र को बताता है। ठीक है, स्त्री का लिंग गुणसूत्र का समायोजन क्या होता है, एक्स एक्स, और एक्स वाई रहेगा तो पुरुष हो जाएगा। लक्षणों के स्थान जहाँ डीएनए स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ पे डीएनए, जहाँ पे लक्षण का वह स्थान जहाँ पे क्या होता है, डीएनए होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जीन कहते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, किस जीव का भौतिक स्वरूप क्या कहलाता है, किसी जीव का भौतिक स्वरूप कहलाता है, प्रकटन कहलाता है ना, फेनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकटन या फेनोटाइप कहलाता है। इसको याद रखना। जीन का संयोजन कहलाता है क्या, जिनटन कहलाता है ना, जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, जीनोटाइप या जिनटन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन का संयोजन जिनटन या जीनोटाइप कहलाता है। दो जब दो जीन समान हो तो क्या कहलाता है, समान जीवी या होमोजेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, होमोजाइनस कहते हैं। जब दोनों दो जीव भिन्न भिन्न हो तो क्या बोलते हैं, विषम जीवी या हेट्रोजेनियस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हेट्रो। अब आता है जैव विकास। ठीक है, तो इवोल्यूशन, जैव विकास से संबंधित कौन कौन क्वेश्चन आते हैं देखो। जैव विकास का सिद्धांत कौन दिया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। जैव विकास का सिद्धांत कहा जाता है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहा जाता है। इसको याद रखना है ना। जीवाश्मों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, विकास के प्रमाण के लिए। याद रखना, विकास के जीवाश्मों का अध्ययन किया गया था, क्यों क्या, किसके लिए किया गया था, विकास के प्रमाण के रूप में, प्रूफ के लिए, इसके लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास एक प्रक्रिया है, डेक्स को धीमी और क्रमिक, यानी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रक्रिया है। क्या है, धीमी और क्रमिक है।
मानव का विकास किससे हुआ है ना? वाम वन मानुष से या एप जिसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। जीवाश्म विज्ञान को क्या कहते हैं? प्लेनेटोलॉजी कहलाता है। प्लेनेटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? जीवाश्म विज्ञान को प्लेनेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। समान संरचना वाला अंग को क्या कहते हैं? समान है तो समरूपंग कहलाएगा। होमोलोगवस ऑर्गन कहलाता है। क्या कहते हैं? होमोलोगवस ऑर्गन कहते हैं इसको। अलग कार्य लेकिन समान मूल संरचना, अलग कार्य लेकिन समान मूल संरचना क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गन कहलाता है। जैसे मनुष्य का हाथ और पक्षी का पंख। समान कार्य लेकिन भिन्न संरचना क्या कहलाता है? एनालोगस ऑर्गन। जैसे पक्षी का पंख और कीट का पंख, वो क्या होता है? कार्य, है ना, समान कार्य लेकिन भिन्न भिन्न संरचना, अलग अलग आकार का होता है। डीएनए और जीन की तुलना किन जीवों में की जाती है? विलुप्त और वर्तमान जीवों से की जाती है, पता लगाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आता है बच्चे एमसीक्यूज आते हैं, जो बहुत ही यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन जो करने वाले अनुवांशिकता से एमसीक्यूज करने वाले हैं, इसको समझना। अभी हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। कहता है क्वेश्चन क्या कर रहा है? अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, मेंडल, लैंडमार्क और वाटसन। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना, इसका बच्चे सही आंसर क्या होगा? मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है ना? सोलमन, ट्यूबरसम, पैसियम सिस्टम, हर्बिस्कस, रोसा सेंटिसिस, मैंगो फेरिका इंडिका। तो बताओ इसमें से क्या सही इसका आंसर हो जाएगा बच्चा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पैसियम स्टेबियम होता है। क्या होता है? पैसियम स्टेबियम होता है, इसको याद रखना। अगला है, मानव में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? याद रखना, 46 होती है। कितने बच्चे होते हैं? 46 होते हैं। और जोड़ा बोलेगा तो 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा होता है, ठीक है। डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? मेंडल, लेमार्क, वाटसन एंड क्रिक, डार्विन और हेक्सल और हर्श और चेस। कौन दिया था? इसको याद रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी पुरुष जो होता है, पुरुष के लिए लिंग गुणसूत्रों का जो निर्माण कैसे किया जाता है, याद रखना। तो ये एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई, एक्स ओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। और गर्ल्स में क्या होता है? लड़कियों में क्या होता है? एक्स एक्स होता है, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र किसका बना होता है? याद रखना, गुणसूत्र किसका बना होता है, इसको हमको पता लगाना है। पहला ऑप्शन है आरएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन, वसा शर्करा, सिर्फ प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी फटाफट बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। अगले क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देखते हैं। किस जीव का बाहरी स्वरूप कहलाता है? किसी जीव का बाहरी स्वरूप कहलाता है, क्या कहलाता है? जिंटन, गुणसूत्र, प्रकटन, कोशिका। क्या कहलाएगा बताइए? इसका इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकटन। याद है आपको, पढ़ाए थे भी हम, प्रकटन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई गुणसूत्र संबंधित है त्वचा से, नेत्र रंग से, लिंग का निर्धारण से, ऊंचाई से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लिंग का निर्धारण से। इससे सही हम लोग लड़का लड़की पता चलता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मटर के पौधे में बीज का रंग कौन सा प्रभावी लक्षण है? पीला, हरा, नीला, भूरा। मटर के पौधे में बीज का रंग कौन सा प्रभावी लक्षण है? तो याद रखना कौन सा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चा? फटाफट बताओ क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा पीला। क्या होगा? पीला। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लक्षण हर पीढ़ी में दिखता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? और प्रभावी, उत्परिवर्ती, प्रभावी, हानिकारक, क्या कहलाएगा? इसका क्या कहलाएगा? आंसर क्या होगा? प्रभावी। क्या कहलाएगा? प्रभावी।
अब आता है हम लोग जो अगला देखने वाले हैं, किस टॉपिक को देखने वाले हैं, तो जैव विकास, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगरी मेंडल, चार्ल्स डार्विन, वाटसन और हर्शे ने कौन दिया था? इसको याद रखना, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सामान्य कार्य लेकिन भिन्न संरचना वाला अंग कहलाता है समरूप, विषमरूप अंग, जीवाश्म और अवशेष अंग। क्या कहलाएगा बच्चा बताओ? कह रहा है कि समान कार्य लेकिन भिन्न भिन्न अंग, विषम रूपी अंग। अंग का अलग अलग आकार का है तो क्या होगा? विषम रूपी अंग कहलाएगा। अगला है पक्षी का पंख और कह रहा है कीट का पंख उदाहरण है। पक्षी का पंख और कीट का पंख का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? तो याद रखना बच्चे, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है? समरूप, विषमरूप, विकासहीन, उत्परिवर्तन। इसमें से क्या सही आंसर होगा वो बताओ। तो क्या होगा? विषम रूपी अंग है। ये क्या है? विषम रूपी अंग है। जैव विकास की प्रक्रिया है। जैव विकास की प्रक्रिया, जैव विकास किसकी प्रक्रिया है? तो त्वरित या धीमी, क्रमिक या दीक्षित और अचानक। याद रखना इसका क्या हो जाएगा आंसर? धीमी और क्रमिक, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्या कह रहा है कि जीवाश्म से आप जीवाश्म से क्या पता चलता है? वर्तमान पर्यावरण के बारे में, पृथ्वी की स्थिति के बारे में, जीवों के विकास के बारे में, वायुमंडल संरचना के बारे में। किसके बारे में पता चलता है? तो याद रखना, जीवों के विकास के बारे में पता चलता है। क्या चलता है हम लोगों को? जीवों के विकास के बारे में पता हम लोगों को चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव का विकास किससे हुआ है? तो याद रखना, मानव का विकास किससे हुआ है? बंदर से, एप से, वनमानस से और या फिर रीछ से या घोड़ा से। याद रखना किससे हुआ है? एप्पी से। अगला क्वेश्चन है देखो कि जलीय जीव सबसे पहले किस में विकसित हुआ? स्थल, जल, आकाश, मिट्टी, किस में हुआ? तो जलीय, नाम से ही पता चल रहा है जलीय जीव है तो जल में ही विकसित हुआ। किसमें हुआ था? तो जल में ही विकसित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विकास के सिद्धांत को किस प्रक्रिया के किसने विकास के सिद्धांत को किस प्रक्रिया ने सिद्धांत किया? उत्परिवर्तन, चयन, अनुकूलन और प्राकृतिक वरण। इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक वरण। ठीक है, अगला है डीएनए की तुलना किससे की जा सकती है? खून से, वसा से, वसीय कोड से, कंकाल से, है ना। तो किससे किया गया इसके? तो वो याद रखना, वंशीय कोड से जो होता है उसको क्या होता है? जेनेटिकल कोड जो होता है उससे क्या जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है विकास का प्रमाण नहीं है। विकास का प्रमाण नहीं है जीवाश्म, समान डीएनए, समरूप अंग, पर्यावरण। कौन नहीं है? तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा, है ना। तो आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा और इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए हैं। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे जितना इससे क्वेश्चन बन के आए आपको दें। ठीक है।